इसमें गहराई में चले जाते हैं। तो आज इसको पूर्ण करना है। आज 35 श्लोक है, 72 श्लोक है, वो पूर्ण करने हैं। तो पिछली बार हमने 47वें श्लोक तक पढ़ा था और 47वां सबसे ज्यादा मोस्ट कोटेड श्लोक है, चर्चा हुई थी, और मोस्ट मिसकोटेड है। मतलब इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और बहुत ज्यादा बोला जाता है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, जबकि वास्तविक अर्थ ये है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का हेतु मत बन। हेतु मतलब उसका तू अधिकारी नहीं है, हेतु। क्योंकि कोई भी कर्म फल मिलेगा उसके पीछे कई कारण होते हैं, प्रारब्ध भी है, परिस्थिति भी है। तो आप तो अपने हिसाब से करते हो, भगवान आपकी पात्र के हिसाब से देता है। पात्र अगर छोटा है और आपने फल ज्यादा चाहा तो बिगड़ेगा, और पात्र बड़ा है और आप फल छोटा चाह रहे हो, आप छोटी चीज चाह रहे हो, भगवान ज्यादा देना चाहता है। इसलिए कई बार इसलिए पूर्ति नहीं होती कि भगवान आगे बड़ा चीज देना चाहता है, इसलिए उसका हेतु भी मत बन, और इसके कारण तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो जाए। क्या हम ये सोच ले जब फल ही नहीं मिलेगा तो अब कर्म करने का फायदा क्या है। तो कर्म तो करना है, कर्म करना हमारे अधिकार में है। और कौन से कर्म? शास्त्र विहित, जो शास्त्र में बताए गए। निषिद्ध कर्म नहीं कि चलो चोरी कर ले, डकैती कर ले, जो नहीं, जो संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, भगवान ने जो कहा है, वो हमें करनी चाहिए। वो हमारा करना अधिकार है, करना ही चाहिए, ड्यूटी है। और उसका फल हमारे हाथ में नहीं है, और अच्छे कर्म है करना बंद नहीं करना चाहिए। तो उसका अगला श्लोक ये करने के बाद जो भगवान 48वां श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला 47 हमने पिछली क्लास में किया, अब दूसरा जो 48वां श्लोक है उसको पढ़े। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ दे। पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया करो। योगस्व गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समत्वम योग उच्यते। कर्तव्य कर्म करने हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। हरे कृष्ण। समता की चर्चा पहले भी आई थी, और भगवान ने समता को ही योग कहा है। और जहां समता है भगवान मिल जाएंगे। समता का क्या अर्थ है? योग तो बोल ही दिया, अर्थ क्या है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रहना, समुद्र की तरह। उसमें कुछ भी आ जाए वो विचलित नहीं होता। विपरीत परिस्थिति आ जाए तो दुखी ना हो, और अनुकूल आ जाए तो अत्यधिक खुशी खुशी भी नहीं होनी चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। दोनों में आनंद ऐसी चीज है वो एक सा रहता है दोनों में। तो वो संभाव है, और संभाव आ जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। हम फंसते इसी से, अनुकूल प्रतिकूल आएगा वैसे ही कर्म करेंगे और कर्म बंधन होता चला जाएगा। जब सम रहेंगे तो जो सारा सम रहता ही मतलब निष्कामता आ जाएगी, और निष्कामता आते भगवान मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मिली जुली है, निष्कामता के बिना समता संभव नहीं है। भाई कामना होगी तो समता आ जाएगी क्या? आ जाएगी? आएगी? क्यों नहीं आएगी? तो कामना है, चलो तो कामना है तो क्या हुआ, समता तो आ सकती है। कामना पूर्ण होगी तो सुख होगा। वाह, क्या गहराई में माइक लगाते आ गया काम। आज माइक लगाया भाई, इसके लिए धन्यवाद दो, तालियां बजा दो। आज की जो व्यवस्था है वो गौरव जी की है। और आज माइक लगाते ही जो अपने किताब कहते भी है कि आप सेवा का काम करो, भगवान कर्म योग दे देता है। अगर आपने कर्म किया, सेवा के रूप में किया है, कि ये सबके लिए दिक्कत हो रही थी, माइक लगाया है, तो आज गौरव जी ने शायद आज अपनी पूरी 1.25 साल की क्लास में बेस्ट आंसर दिया है। या तो शिवांगी बगल में बैठी है इसलिए एक आचार्य बगल में बैठ जाए, पीछे से जोशी जी बैठे। और आज वो दो जोड़ी दिखाई नहीं दी पुरानी सीरियस, अमित और गालव। या तो लेट आ रहे होंगे, लेट है। अच्छा कहीं गया है, गालव जी नहीं आए। हाँ, नहीं तो वो भी सीरियस स्टूडेंट है पुराने हमारे। तो क्या है कि तू आसक्ति का त्याग कर। आसक्ति में ही कामना आती है, आगे आएगा। आसक्ति होगी जब भी तो कामना आएगी। आसक्ति मतलब कोई चीज हम चाहें जिससे हमें बहुत अच्छा लगे, जिसको प्राप्त करने पे बड़ा मजा आए, और मजे की फिर बाद में मन में भी इच्छा हो, फिर मजा लेने की इच्छा हो, वो हो जाती है आसक्ति। और आसक्ति मतलब कामना। तो तू आसक्ति का त्याग कर,
आसक्ति का त्याग हुआ, सिद्धि असिद्धि में सम होकर। सिद्धि असिद्धि से क्या मतलब हुआ? नहीं है तो वही, लेकिन सिद्धि मतलब मिलना, असिद्धि नहीं मिलना। आपने जो काम किया वो अगर पूर्ण हो रहा है, सिद्धि हो गई वो, और असिद्धि हो गई। और इसमें एक और जोड़ा जा सकता है, आंशिक सिद्धि। आंशिक सिद्धि हो जाएगी तो और ज्यादा होगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है। आंशिक सिद्धि भी हो तो भी सम रहना चाहिए। आंशिक सिद्धि के बाद ये होगा कि अरे यार पूरा हो जाता तो और कर ले। 70% आए, चाहिए 80 थी, हालांकि कामना पूर्ण नहीं हुई, अरे 80 आ जाती तो अगली बार 80 करेंगे। वो तो पॉजिटिव में तो अच्छा है, लेकिन एक कामना तो आ गई ना, तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर। इसमें आंशिक सिद्धि भी लिख सकते हो, उसमें भी एक सम हो जाए, न तो अपन क्या है उत्तेजित हो, न ज्यादा खुश हो और न दुखी हो। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। इसमें योग में स्थित हुआ, एक तो समता आ गई परिणाम में, अब योग में स्थित हुआ यानी कि कर्म करते समय भी योग मतलब समता रहे। कर्म करने में भी असमता हो जाती है, एक तो फल के लिए की, फल में सिद्धि असिद्धि में, ये योग में रहते हुए मतलब, योग मतलब समभाव रहते हुए। कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें भाव एक रहना चाहिए, समभाव। हमें ये नहीं होना चाहिए कर्म अच्छा हो रहा है बुरा आ रहा है, उद्देश्य सही होना चाहिए। कर्म अच्छा बुरा नहीं होता है, क्या होता है? कर्म अगर अच्छा बुरा होता तो किसी की हत्या करना पाप कर्म हुआ ना, पर सैनिक के लिए पाप कर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? दुश्मन को मारना, देश की रक्षा करना। तो कर्म जो है आपका गलत होते हुए भी उद्देश्य सही अच्छा हो सकता है। इसलिए कर्म में सम होने का मतलब है, एक तो भगवान आ जाएंगे उसके अंदर समता के रूप में कर रहे हैं आप। समता ये ना, सैनिक जब मार रहा है तो उसके केवल एक ही भाव है कि मुझे अपना कर्तव्य परायण करना है। ये दुश्मन है, अटैक करेगा, हमारे देश की हानि करेगा, तो इस भाव के साथ समता। और उसमें पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी, समता में ये भी आना चाहिए कि मैं मर रहा हूं यहां पर, जब उसकी वो भी मर सकता है उसमें, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे परिवार भगवान चलाएगा, मैंने भगवान का काम किया, तो इतना संभाव होना चाहिए। तो कल सैटरडे वाली क्लास में आप लगा रहे थे, वहां पे इसे देखते हुए आ गए थे गीता भवन में, तो सेम क्वेश्चन कल आपने किया था। क्या किया था? यही वाला जो आप समझा रहे क्या योग में? सैनिक अगर है, हाँ, ये तो अपनी क्लास में पहले हो चुका है। वही सैनिक जब छुट्टी पे आता है और झगड़ा उसका पड़ोसी से हो जाता है और हत्या कर देता है तो उसको सजा होती है। अभी वो सैनिक है, नौकरी पर है, पर वो हत्या के कारण क्या है? कामना के कारण हुआ, उसने उसका अपमान किया, कोई कामना रही होगी जब लड़ाई हुई है, कहीं उधर रही होगी इधर रही होगी, तो उसी का उसको सजा मिलती है। और वहां 10 हत्या कर आया है और उसको प्राइज मिलता है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। तो ये अंतर है। तो इसका मतलब कर्म से लेना देना नहीं है। हमेशा कोई भी चीज में 4 चीजें चाहिए कर्म करने में। पहला पदार्थ, पदार्थ में शरीर भी आ गया, वस्तु भी आ गई। फिर दूसरा कर्म, क्रिया, क्रिया भी आ गई। फिर तीसरा है भाव, और चौथा है उद्देश्य। पर बेस्ट क्या है? उद्देश्य। भाव अगर शुद्ध है और उद्देश्य सही नहीं है तो भी नहीं प्राप्त होगी। कैसे? भाव हमारा शुद्ध है, हम गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि हमारा मान हो, हमारी समाज में पहचान हो कि हम गीता पढ़ रहे हैं, हम भगवान के भगत हैं, तो गलत हो गया। और उद्देश्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मेरे कारण दूसरों को भी हो जाए, इसलिए हम गीता प्रचार से जोड़े, सबको जोड़े, क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जैसे इसको लेके आए। ऐसे वो उद्देश्य हो गया भगवान की प्राप्ति करने और कराने का। कराना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने से। जैसे संत एक तपस्या कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है, और वही संत जब वही शुद्ध संत सबको गीता पढ़ाने लग जाए, भागवत करने लग जाए, उन्हीं संतों में से कुछ कर रहे हैं, सारे के लिए कर रहा है। और तो कथावाचक है जो बिना पैसे के कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, केवल इसलिए कि सबके रामचरितमानस आ जाए, सबको भागवत मिल जाए, पढ़ने को सुनने को मिल जाए। अभी हम गए और मैं याद आ गई तो उसने घोषणा कर रहा हूं कि 12 अगस्त से 19 अगस्त तक यहाँ बहुत बड़े संत भागवत करने जा रहे हैं। इतने बड़े संत ने आज तक नहीं। और वो शकरगढ़ पास में रहते हैं। उनकी जो उपाधि है, जो उनके पास पद है, वो है, इसलिए बता रहा हूं कि आपको समकक्ष पता पड़ जाए। अवधेशानंद जी का नाम सुना है, टीवी पे आते हैं, वो आचार्य है सारे संतों में, वही महामंडलेश्वर बनाते हैं। हाँ, तो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, और उनका नाम है आचार्य, ये तो अपन जानते हैं, उनका नाम है आचार्य महामंडलेश्वर जगदीश पुरी।
तो अपने 10 अखाड़े, सरस्वती, पुरी, निरंजन, कई तरह के 10 है नाम जो अपन जानते हैं ना। कुंभ में होता है कि पहला ये जाएंगे, पहले जाएंगे, उस लाइन से जाते थे। तो उसमें वो पूरी समाज के आचार्य है और शकरगढ़ पास में रह रहे भीलवाड़ जगह। वो 1-1.5 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ है कि पूरी कारखानी हमारे वहां भोजन कर आई और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि वो इतने बिजी है, काठमांडू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, केवल इस कारण से कर लिया कि वो सावन में अपनी गर्दी नहीं खोलते, तो कथा नहीं लेते, सावन फ्री। और हम सावन में कराना चाहते तो पहले तो उन्होंने नानक की, जब पहली बार मिले तो 1 महीने पहले, तो हमने कहा महाराज जी सावन में आपका अधिकार छोड़ना है, आपको 1 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का आप आना, कथा करना, वापस आ जाना। तो ये बात उनके समझ में आ गई, तो अपने कथा के लिए तैयार हुए। जो उन्होंने विलक्षण बात की जो हमें लगेगी और हमारे हित के लिए, उसने कहा यजमान एक मत बना, कम से कम 11, 21, 51 बनाना। एक बनाओगे तो एक तो उसमें अहम भाव आता है, दूसरे जो कम पैसे में कराना चाहते हैं करा नहीं पाते, तो आप ज्यादा बनाओगे तो पैसे कम लगेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात की कि 1 से अधिक होंगे, यानी कम से कम 5 रखे, पर हमने 11 की बात रखी, हम 21 तक करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि 18,000 श्लोक के सबके पंडित अलग अलग आएंगे, और वो 30 श्लोक जो 18 जब मूल पाठ होता है ना, 18,000 श्लोक होते हैं भागवत में, 18,000 होते हैं, सबको पता है ये बात। तो 18,000 का मूल पाठ होता है, वो पंडित करते अलग, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। वहां कोई 18,000 क्या 800 श्लोक भी नहीं बोले जा सकते, कुछ ज्यादा से ज्यादा बोल लेते, नहीं तो 10, 20, 30 में पूरे 7 दिन निकाल लेते लोग, नचाना गाना रहता है उद्देश्य। तो 18,000 जो श्लोक है वो माइक से बोले जाएंगे, आज तक नहीं हुआ कभी कोटा के इतिहास में। सब चुपचाप पढ़ते हैं, और कैसे पढ़े सब 18,000। उन्होंने जो स्वामी जी ने कहा कि 18,000 श्लोक कोई पढ़ेगा तो शुद्ध पढ़ेगा, गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा। और तीसरा मुख्य बात है कि जब 18,000 श्लोक माइक से सुबह शाम राम मंदिर से प्रसारित होंगे तो कितनों के कानों में जाएंगे। भागवत में लिखा 1 श्लोक भी कान में चला जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। तो आपके ऊपर कितना पुण्य लग गया, आप कितना उसके कारक हो गए, निमित्त हो गए कि 18,000 श्लोक पढ़ाइए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप या आप में से कोई, आप नहीं जुड़ते तो एक जने को जुड़ा दो। और हमने एवरेज लगा लिया, कार्यकारिणी में पास नहीं कराया, पर बैठे मैंने से चर्चा कर ली, 31,000 में काम हो जाएगा। बाकी राम मंदिर पैसा करेगा खर्च, 31,000 में एक यजमान बनाएंगे, उसका पंडित भी आ गया, सारा खाना पीना भी हो गया, उससे और पैसा नहीं लिया जाएगा, भोजन भी होगा, सब होगा, पंडित जी की दक्षिणा भी होगी। 31,000 कितनी कम राशि है, और 18,000 श्लोक उसमें पढ़े जाएंगे। बस 7 दिन आपको 3 घंटे इसमें बैठना कथा में, जो आपकी 2 से 5 होगी, और 1-1.5 घंटे की सुबह पूजा होगी, उसको पूजा में आना पड़ेगा, और पंडितों के लिए श्लोक पढ़ेंगे, ये समय देना पड़ेगा। तो आप है ना उसके लिए रजिस्टर्ड करा दें, पैसे भले कम दे दें, शुरू में 10,000 क्या नहीं है, अभी 5,000 दे दें, पर नाम जरूर लिखा दें, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो उनको सही समय पर हम उनको सूचना देंगे, तो उतने पंडितों का वृंदावन से इंतजाम करेंगे। राजस्थान में कई पंडित नहीं है वो माइक पे पढ़ने वाले, उन्होंने सूचना दी, पहले मैंने बहुत प्रयास किया, माइक पे पढ़ने वाला कोई तैयार नहीं है। वृंदावन में कुछ ऐसा ग्रुप है जो उनके हेड को उन्होंने हमारे सामने फोन किया, तो उन्होंने एक समय दे दिया कि इस समय तक आप मुझे सूचना दे दें, तो मैं पंडितों को बांध दूंगा। तो आप है ना ये गीता क्लास में से ही अगर 11 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, आपने कर लिया है, हमारी क्लास में से भी होगा कोई ना कोई, मतलब 11 होंगे, मेरे भी निमित्त कर दिया है, मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई बैठेगा, एक तो कर दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूं 5 बनाऊं, और सबकी जिम्मेदारी दूंगा, देख मत तो माइक से काम नहीं चलेगा। ये काम होगा कि आप नहीं बैठ सको तो आप किसी के लिए निमित्त बन जाओ, वो पैसा नहीं देता, आप दे दो पैसा 31,000 बड़ी बात नहीं है, पर कोई ऐसा गरीब हो और उसके भावना बहुत बढ़िया हो, उसको भगवान प्राप्ति करना चाहता हो, लेकिन उसका इतने पैसे नहीं है, उसका स्पॉन्सर कर दिया आपने, आप हो जाओ तो बेस्ट है, आप हो जाओ और एक स्पॉन्सर कर दो, दी बेस्ट। तो हरे कृष्णा। तो अब क्या है कि योग में स्थित हुआ तो कर्म करते के समय भी समता रहेगी। समता रहने में देखो कैसे आ जाएगा, मैं असम कैसे हो सकता है कि सैनिक है ना मुस्लिम भी हो सकता है, भारत का सैनिक, वो सामने मुस्लिम है पाकिस्तान वाला, उसके क्रिया करते समय फिर दिक्कत नहीं आ जाए, यार ये भावना नहीं आ जाए, यार इसको मारूं, इसके सीने में नहीं मारता, पैर में मार देता हूं, तो कार्य में असमता आ गई ना। उसको मारा नहीं, और को तो मार दिया, हिंदू ने मार दिया, ये एक ऐसा कल्पना से ऐसा उदाहरण नहीं है, पर वो असमता हो जाएगी, समता भाव क्रिया का खत्म हो गया, ये भावना आ गई कि मैं इसको केवल घायल ही कर दूं। तो स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व योग कहा जाता है। जब ये स्थिति आ जाएगी, समता, जो भगवान पहले भी 2/41 में कह चुके हैं कि समता अगर आ गई तो मैं मिल गया,
सत्ता भी भगवान की स्थिति है। भगवान को भी जब कृष्ण का आप चरित्र पढ़ोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने 52 करोड़ यादवों को मार दिया आपने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उनके इतने बच्चे हो गए, इतने रानियां हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि खुशी भी ऐश भी सब उनके लिए बराबर है। नारद जी ने परीक्षा ली थी, याद है ना सबको? नारद जी ने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली थी कि कैसे संभव हो सकता है, कैसे योगी है ये, योगेश्वर कहलाते। तो हर रानी के पास गए और कृष्ण भगवान जैसे ही पहुंचे वहां मिले, उधर भी जहां भाग के तो वहां मिले, सारी रानियों के पास उसी स्थिति में मिले। और उसके बाद भी वो योगेश्वर, इतनी रानी होने के बाद भी। तो योग में स्थित्वा कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग ही कहा जाता है। और सबसे बड़ा योग क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान को याद करना, या दूसरों को भगवान में लगा देना। इसमें क्षमता आ जाएगी। अगर आप धीरे धीरे गीता प्रचार करते हुए गीता साधक बनाते जाएंगे, शुरू में कामना रहेगी, मेरा नाम हो, नाम हो, नाम हो। लेकिन जब आप बढ़ाते चले जाओगे, बांटते जाओगे, धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। वेद हमें ये सिखाते हैं, आगे के श्लोक में आएगा, ये पहले भी आ चुका है। वेद में क्या है? सकाम से निष्काम होने की यात्रा है। तो पिछली बार भी आया ना कि वेद में मांस खाने के लिए भी लिखा है, शराब पीने के लिए भी लिखा है, और उसी को पकड़ लेते हैं जो हमारे सनातन विरोधी भी और दूसरे तो हैं ही। वो कहते हैं देखो वेद में ऐसे लिखा है, पर वेद को वो पूरा नहीं पढ़ा उन्होंने। वेद हमारे हिसाब से लिखे हैं। पहला जो 80,000 कर्म कांड है वो हमारे हिसाब से कर्म किया मानेंगे नहीं, और उल्टे सीधे कर्म हमारे हैं ही प्रारब्ध के हिसाब से। तो हम शराब भी पियेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, तो वेद क्या करो। लेकिन फिर कैसे कहते हैं वो, हटाते जाते हैं कि भाई अच्छा तू मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी के मानते मंगलवार को शराब नहीं पी, हाँ ठीक। अब तू शनिवार भी तो हनुमान जी का होता, हाँ ठीक ठीक। अरे शंकर जी के ही तो अवतार हैं, हनुमान जी तो सोमवार को भी करते, छोड़ते। ऐसे करते करते सब वारों को छुड़ा दे। एक पे ले आया, फिर कहेंगे अरे यार तू एक ही क्यों कर रहा है, एक के साथ इतना उड़ा, तूने 6 भगवान के लिए छोड़ दे, एक अपनी तरफ से छोड़ दे। ऐसे करके वेद सिखाते। हम पहले उसको 80,000 को पकड़ लेते कर्म कांड में, उसके बाद ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड के अंदर फिर ये बताया जाता है कि क्या वेद, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, क्या श्लोक है, क्या मंत्र है। और उपासना कांड जिसको वेदांत कहते हैं, और जिससे कहते हैं उसी का सार गीता जी, उसके अंदर भगवान की स्तुति बनाती है, वो निष्काम बताता है। तो उपासना कांड तो हमने पढ़ा नहीं, 80,000 श्लोक उसमें, 15,000 उसमें ज्ञान कांड में, उसमें 4-5 हजार है। लेकिन वो तभी समझ में आएंगे उपासना कांड के जब हम कर्म कांड बार पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन गीता क्लास में संतोष जी के द्वारा, अन्य के द्वारा सुना है, और शायद कहीं किताब में भी लिखा है। तो इस तरह से हम समत्व योग कहा जाएगा, भगवान के नजदीक हो जाएंगे निष्काम होते ही। पहली शर्त क्या है? निष्काम होना, और उद्देश्य हमारा शास्त्र विहित होना। शास्त्र विहित उद्देश्य ये भी है कि मैं चोरी करूंगा, मैं डकैती में नंबर 1 हूं, मेरे को कोई पकड़ नहीं सके, इंडिया का नंबर 1 डकैत हो जाऊं, शास्त्र निषेध हो गया। तो इस तरह से हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं कि जब तक सुखासक्ति है, नहीं 49-50, पुनः भगवान संबुद्धि का आश्रय लेने की बात कहते हैं एवं उसका फल बताते हैं। फिर दोबारा कह रहे हैं भगवान, 49-50 दोनों एक साथ कह रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। संबंध, उन्हें भगवान संबुद्धि का आश्रय लेने की बात कहते हैं एवं उसका फल बताते हैं। दूरेण कर्म बुद्धि योग्य बुद्धो शरणं नवेशकृपणा फलवेदना बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृतुष्कृते तस्मादो कायुजस्य योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। हरे कृष्ण। ये आखिरी लाइन है, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। और ये संस्कृत में 50वें श्लोक का आखिरी में योग है कर्मेषु कौशलम। इसको लिखा देखा है कहीं आपने? योगे कर्मेषु कौशलम दीवारों पे लिखा देखा है? किन्हीं बिल्डिंगों में? ये कहाँ देखा है? LIC में ये लिखा हुआ है, लेकिन वो अर्थ का अर्थ करते हैं।
कई स्कूलों में भी कॉलेजों में भी लिखा है, इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। क्या है? योगे कर्मेषु कुशलम, क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता। और वो क्या लिखा है वहां पर? कर्मों में कुशलता ही योग है। दो शब्द हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है और कर्मों में योग ही कुशलता है। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? कर्मों में, तो कर्मों में योग ही कुशलता और एक कर्मों में कुशलता ही योग है। दोनों में क्या अंतर हुआ? भाई अच्छे कर्म कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा योग भगवान से। क्या अंतर क्या है दोनों में? कर्मों में, अच्छे कर्मों में योग होता चला जाएगा तो कुशलता आ जाएगी। ये वो योग नहीं है प्लस माइनस वाला। हाँ कर्म में परफेक्ट बनो। हाँ पहला बात तो ये। हाँ दूसरा कर्मों में योग ही कुशलता। हाँ, इसका मतलब है कि कर्म में योग का मतलब कर्म में समता स्थापित करके। वेरी गुड। योग मतलब यहाँ समता है। तुम पहली बार आए हो? योग कर्मों में कुशलता। क्यों मुकेश जी? पहली बार वाला अगर ये आंसर दे रहा है वेरी गुड बनता है ना। कर्म में यहां योग का मतलब समता से है और वहां कर्मों में कुशलता से मतलब कर्मों की कुशलता है, भगवान से योग की नहीं है। इसमें उदाहरण भी दे रखा है कि चोर पकड़ा नहीं जाता, इतनी बढ़िया कुशलता से चोरी करता है। मर्डर करने वाले भी पकड़ में नहीं आते, पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो कुशल कर्म हो गया ना। एक तो पहले तो वो कट इसलिए हो गया कि शास्त्र निषेध वाला है, वो तो करना ही नहीं था। लेकिन कई बार अच्छे कर्म में भी कुशलता आती चली जाती है, जिसको चालाकी कहते हैं हमारे। अपने काम बना लेना, करोड़पति अरबपति हो जाना, समाज में नाम कर लेना, बड़ा नेता बन जाना, तो वो क्या है? कर्मों में कुशलता है। बात बनाने की कुशलता, आपको हिप्नोटाइज करने की कुशलता। हालांकि नुकसान नहीं हो रहा, आप भी खुश हो रहे हो, लेकिन वो योग नहीं है, वो कर्मों में कुशलता है। बहुत अच्छा अंदर सबके समझ में आ गया ना ये? तो कर्मों में कुशल नहीं होना है, कर्मों में योग। और योग का मतलब है समता, समता का मतलब है भगवान की प्राप्ति। अपनी असली कुशलता वही है जो कर्म हमें भगवान की प्राप्ति करा दे। कोई भी कर्म हो जो भगवान तक ले जाए, वो ही कर्मों में योग है, वही कुशलता है। सबसे बड़ा कर्म क्या है? को प्राप्त करना। और 18/68 में क्या है? दूसरे को भगवान को प्राप्त करा देना, उससे भी बढ़िया है। जो भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि संत तो केवल तपस्या करके अपना भला करेगा, और वही संत अगर समाज में आ जाएगा तो हजारों हो जाएगा, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? इसीलिए कर्मयोग की चर्चा ज्यादा है, ये कर्मयोग के प्रकरण चल रहा है। तो दूसरों का जो कल्याण कर दे, और योग समता योग है। तो अब इसके अर्थ पे जाते, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे ही अत्यंत निकृष्ट है। तो बुद्धि योग से मतलब क्या है यहाँ पर? बुद्धि योग का मतलब ज्ञान योग। हरे कृष्ण। एक मिनट अभी कहाँ चला मुकेश जी? प्रश्न एक दूसरा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे अगर ये बोला है कर्मों में योग की कुशलता है, कुशलता को मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देना, योग को इम्पोर्टेंस देना। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कर्म कुशलता से नहीं करते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट योग है, ये बात मान लीजिए। नहीं, ये कुशलता की मने नहीं है। कुशलता सेकंड गौण है, योग इम्पोर्टेंट है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है, कुशलता की भी है। लेकिन कुशल होते हुए भी योग की और एक स्वामी जी के हिसाब से ये होता है कि कुशलता भी छूट जाएगी आपकी। स्वामी जी जो कहते हैं आजकल के सत्संग में कहा है कि आपकी कुशलता भी छोड़ते चले जाओ। कुशलता के अंदर भी क्या होगा? मन बुद्धि अहंकार आएगा, एक मिनट खूब शरीर आएगा, और आप जैसे ही उसको छोड़ोगे, अभी तो ये आ जाएगा कि मैंने कुशलता से भगवान को प्राप्त किया, योग किया, समता में गया। तो आज के सत्संग में उस बात का जवाब है जो बहुत दिनों से चर्चा में था, अहम ब्रह्मास्मि। आज का सत्संग सब सुनना, अहम ब्रह्मास्मि का जवाब मिल जाएगा। अहम हटा दो, अहम लगाने की जरूरत ही क्या है? कुशलता करते हुए करना चाहिए, लेकिन एक स्थिति में उस कुशलता को भी छोड़ना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग वाले साल की बात है। हाँ, फिर आगे क्या होता है वास्तव में? तो जैसे समता आ जाएगी तो कुशलता अपने आप ही रहेगी, कुशलता छूट जाएगी। वो कुशल ही करेंगे। हाँ, कुशलता छूट जाएगी। ये आज का सत्संग, कुशलता भी छूट जाएगी कि मेरे अंदर कुशलता है। कोई दूसरा कहेगा कि हाँ आपने ये जो भगवान को प्राप्ति की बड़ी कुशलता से की, तो वो पश्चाताप करेगा, रोएगा कि मेरी तारीफ हो रही है। समता आने के बाद कुशल कर्म होगा, हो ही नहीं सकता।
क्या कि फिर ऐसा लगता है कि ये बात, लेकिन आज का सत्संग सुनना सब सुना आज का काय के लिए भेजा जाता है? किसके ने सुना आज का सत्संग? बताओ। मुकेश जी ने सुना। अरे उसको सुनोगे तो ये क्लास है ना आपकी दुगनी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उसको रोज सुनो। हमने भी पहले चौथा साल है स्टूडेंट भी हूं मैं, चौथे साल में 2 साल से आचार्य हूं। जब तक स्वामी जी का सत्संग 2 साल पहले नहीं सुना था कुछ समझ में नहीं आता था। अब सत्संग सुनने के बाद बहुत सी चीजें समझ में आ रही है, बहुत ऊंचे स्तर की। वो ये भी कहते हैं ये चीज छोड़नी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी छूट जाएंगी, तब भगवान मिल जाएंगे। ये करते 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 मिलेंगे। किस लिए करनी है? आखिरी में जैसे बात आई ना, कुशलता करनी है। अच्छे कर्मों की क्षमता रहते हुए कुशलता के साथ वो क्षमता लानी है। लेकिन ये सब क्या है? किसके अंदर है? अंतःकरण में। कभी भी क्रिया से भगवान नहीं मिलता। आज के कल के सत्संग में कहा क्रिया क्योंकि क्या है? जड़ है। इसको करके उस लेवल पे पहुंच जाओ। जो कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था कि लिफ्ट पहुंच गई छत पे। अब आप छत पे तो आ गए लेकिन छत पे नहीं आए। जैसे लिफ्ट छोड़ोगी छत पे आओगे तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, वो छत तक तो पहुंचा देगी। कौन कर्म? अच्छे कर्म आपको छत तक पहुंचा देंगे, लेकिन इनको छोड़ोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो छत मिलेगी। क्या लिफ्ट में खड़े खड़े छत मिल जाएगी? यही उदाहरण तो स्वामी जी समझाते हैं कि उसको छोड़ना। पर ये कहते हैं इसमें खतरा ये है कि आप ये ना समझ जाओ कि मुझे ये लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे राम नाम ध्यान नहीं करना, मुझे अंतःकरण शुद्ध नहीं करना। वो करना है, वो लेवल आने के बाद छोड़ना है। आप पहले ही छोड़ दो कि यार बात तो क्लास में कहा है इससे नहीं मिलेगा, क्रिया से राम नाम जप करने से फायदा क्या? राम नाम जप क्यों करना चाहिए? क्यों सत्संग करना चाहिए? आज भी आएगा, एबीसीडी फार्मूला आएगा। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अगर आप उसको शुद्ध नहीं करोगे तो कुछ और आ जाएगा। आपका मन खाली रह ही नहीं सकता। हमारे अंदर योग्यता है ही नहीं उसे खाली रखने की। आपने जैसे खाली छोड़ा तो दूसरी चीज आ जाएगी, वो ना आ जाए इसलिए आगे के मैं ABCD अभी चर्चा कर देता हूं। ये 4 चीजें करके रहो जो मन में कोई दूसरी चीज नहीं आ जाए। ABCD फॉर्मूला। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मतलब सत्संग अच्छे का। जैसे अपन यहाँ बैठे राम मंदिर आ रहे हैं, जो भी आपको सत्संग करता मिले, कुसंग वाले से दूर हो जाओ, छोड़ दो उसको। उसमें लिखा है लंपट का संग नहीं करना। लंपट मतलब जो बुरी चीजों में लगा रहता है। बुरी चीज में मत करो, लेकिन जो बुरी चीज कर रहा है उसका संग छोड़ो, वो लगा देगा एक दिन। आप देख लेना, किसी को भी कोई भी बुरी आदत उसकी तथाकथित दोस्त ने लगाई होगी, कोई भी। तो आप सत्संग करो। बुरे के लिए तो एक ही आदमी काफी है, सत्संग के लिए तो आपको 500 1000 चाहिए, क्योंकि आपकी वृत्तियां बहुत सारी है, एक से काम नहीं चलेगा। सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्य का संग, सत मतलब ईश्वर का संग। अब उसका ईश्वर का संग आपके ईश्वर के रूप वालों से करो, खाली संत से मतलब नहीं है। पैंट शर्ट वाले भी सत्संगी हो सकते हैं। तो पहला क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बी का मतलब क्या? बुक रीडिंग। आप जब भी फ्री हो तो आप किताब, आजकल तो आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, यूट्यूब में आपने कथा डाल दी, यूट्यूब में कथा डाली, आपने भागवत डाल ली, रामचरितमानस डाल लिया, सुंदरकांड पढ़ता हूँ, उसका अर्थ पढ़ता हूँ, आपके हाथ में। पहले तो ये थोड़ा घर जाऊंगा किताब खोलूंगा। आप जहां ऑफिस में टाइम मिला, दुनिया गप्पे मार रही, आप अकेले में बैठ गए, अकेले में बैठ के देखने लग गए। दुनिया पागल के, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो आनंद आ रहा है। वो आएगा फिर कौन सी रात है, क्या है, इसका उत्तर मिल जाएगा, अगले श्लोकों में आ रहा है। तो आपका क्या बी हो गया। सी का मतलब क्या? चैंटिंग। चैंटिंग मतलब माला, राम 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 राम। और मुझे तो जो है अपने एक भजन जो क्लास में कहता हूं वो ज्यादा बढ़िया लगता है। आप राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करो, आएगा आनंद आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका एक भजन है ना, तो राम 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 हे नाथ भूलो नहीं, उसमें बहुत जल्दी आनंद आता है, क्योंकि उसमें प्रार्थना छुपी हुई है। अपने ग्रुप में गाया जाता है कि योगेश जी है ना, उन्होंने उठाया ये भजन। अभी सब गाना है, इसको देखो, 5 बार राम नाम लिया जाएगा, फिर पीछे 3 बार आएगा, एक धुन बनती है इसकी, राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलो नहीं राम राम। इसमें क्या है कि प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है, उस राम राम में भूल गए, भगवान से प्रार्थना कर दी है। और ये हनुमान जी से कर दो तो हनुमान जी के ज्यादा इष्ट मानने वाले बहुत हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी प्रार्थना करते कि भगवान तुम याद दिलाओ, तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, यार मेरे से राम राम मांग रहा है। तो राम राम भगवान को, हनुमान जी को याद करो, राम जी के यार ये मंत्र नहीं भूलू, आप यार याद दिलाते रहना, ठीक है। तो ये करना, देखो अकेले में बड़ा मजा आता है। मैं तो कई पेशेंटों को भी बताता हूँ, महाराज जी आ गए, 1 मिनट विश्राम देते, सब बैठे रहना,
अयोध्या के जो हेड हैं वो आए हुए हैं, नीचे आए, मैं उनको ऊपर लेके आ रहा हूं, यही बैठे। चरित्रों का जो वर्णन है उसको जीवित करते करते मरे वो वाली एक ही देते हैं कि कृष्ण कहो या राम वो एक ही है। अगर पृथक हैं तो आप और हमारे विचार हैं, व्यवहार हैं, इसलिए हम एक दूसरे के इसी अज्ञानता के पीछे विरोधी भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह भी हमारे से ही है, राम अल्लाह से नहीं है, राम से अल्लाह है। लेकिन फर्क समझ का हो रखा है, व्यवहार का हो रखा है। और अगर अल्लाह से राम है तो राम के मंदिरों को अल्लाह के अनुयायियों ने क्यों अपना अतिक्रमण करके रोक रखा है। आज आप और हम राम और कृष्ण वालों ने तो किसी अल्लाह के बच्चे को रोके, तो समझिए यार, इतनी सी बात है। जिसके पास अधिकार है, जिसके पास जो चीज है, वो तो उसका अतिक्रमण करेगा ही नहीं ना। आज ये मंदिर जिनका है वो अतिक्रमण क्यों करेंगे? समझिए, ये शास्त्र हमारे हैं तो हम इसका अतिक्रमण क्यों करेंगे? अतिक्रमण वो करेगा जिसका अधिकार नहीं है, वो कहेगा ये उनका प्रेम है, ये मंदिर मेरा है, ये जमीन मेरी है और ये मठ मेरा है। लेकिन जब हमारे और भगवान श्री कृष्ण का आप और हम में से जब भक्त का जो तेज और प्रताप और जो माना जो हमारे कर्म में स्थिति है उसको जब जागृत कर लेता है तो भरी उन जमीनों के नीचे से दबे हुए भोलेनाथ को भी प्रकट कर देता है। और बाद में बच्ची जैसी डूब कर भी उसका भूगोल होकर भी राम अपनी जन्मभूमि पर तरफ गए आगे सौभाग्य है कि 10 तारीख 10 अप्रैल हमारी जन्मभूमि की इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीख और जिस जगह से मैं आता हूँ जो महाराज के आशीर्वाद से ना इनके हाथ के नीचे से आता हूँ। आप किसी देखिएगा माननीय महंत श्री नृत्य गोपाल जी महाराज प्रभु श्री राम जन्मभूमि के ही अध्यक्ष नहीं है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि बलराम के अध्यक्ष है। दोनों जन्मभूमि हमारे अंदर आती है और दोनों ही जन्मभूमि वैसे एक जन्मभूमि आप सबके तप से, बल से, संतों के प्रताप से और आप सब सनातन धर्म प्रेमियों का जो हमें एक धन का भी सहयोग मिला, उससे भव्य विशाल राम मंदिर का निर्माण हो सका। इसके लिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब हमें एक संकल्प लेना है, जब हम प्रभु श्री रामलला का 5वां पाटोत्सव मनाएंगे उसके पहले हे कृष्ण मुरारी, हे राधे, हे बांके बिहारी, इस मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का शिलान्यास हमारे हाथों से होना चाहिए क्योंकि अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी हमारा मिशन चल रहा है कि 5वें पाटोत्सव तक हम कृष्ण जन्मभूमि पर भी निर्माण कार्य चालू कर सके। ऐसा भगवान हमें सामर्थ्य प्रदान करे। और आप सब जो सुबह से कृष्णाय नमः राधे राधे जो भी आप अपने भगवान का भगवते वासुदेवाय जो भी स्मरण करते हैं, कोई राम राम करता है, कोई करता है, ये सभी का एक एक माला आप थोड़ा बढ़ा दीजिए कि अब हमारी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कि अब ये नहीं कहना पड़े, अब ये कहना पड़े कि हे कृष्ण लला अब हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। क्योंकि रामलला का जब हमने ये गीत गाना चालू किया
जागृत किया तो सब छोटे से छोटे बच्चों को एक भावना जागृत हो गई। आप देखिए क्या अयोध्या था, क्या अयोध्या था जिसमें जब कोई साइकिल लेके भी निकलता था, मेरे हिसाब से अगर कोई भारी भरकम शरीर का आदमी हो तो उसकी दोनों कौन आगे दीवारों से टकराती होगी। इतना छोटा था, इतनी छोटी छोटी गलियों में फिरता हुआ अयोध्या था। आज विश्व का पर्यटक स्थान बनने को आतुर है और विश्व में आज नाम बन चुका है। उनका इतना विकास हुआ तो बहुत जल्दी का भी विकास करना चाहिए और यहाँ पर भी हमारे विराजमान हो। उसके लिए हमें इस संकल्प से हमारे जब को जो आप कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में उसको सार्थक करने के लिए कर रहे हैं कि भगवान ने हमें इस कलयुग में भेजा तो हमारा नाम जप के हमारे जीवन को सार्थक कर ले। क्योंकि ग्रंथ जीवन में अगर हम इस जीवन में हम आए तो हमारी आकांक्षाएं भी है, स्वाभाविक है। मनुष्य होगा उसको सुबह उठते चाहिए, भोजन भी चाहिए, रहने का घर भी चाहिए, तो हम इसके लिए भी करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता मथुरा की जन्मभूमि भी होनी चाहिए और एक जब एक माला हमें उसके निमित्त भी करनी चाहिए, उसका प्रताप उन्हें वो भगवान। आप देखिए अगर आपके घर के लिए माला मैं जपूं तो आपकी प्रसन्नता कितनी होगी कि भाई मेरे इनका घर बन जाए, मेरे पड़ोसी का घर बन जाए, मेरे सामने बैठी बहन का घर बन जाए, मेरे भाऊजी का घर बन जाए, इनका घर बन जाए। और मैं इसके लिए है प्रभु राम राम की एक माला जपता हूँ तो आपकी प्रसन्नता कितनी होगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप इनके घर के हमारे जन्मभूमि के निर्माण का, मथुरा जन्मभूमि के निर्माण का जब संकल्प लेके इस माला जप करेंगे तो इनकी प्रसन्नता अधिक होगी। और मैं कहता हूँ जिनके घर नहीं है उनके घर इनके शिलान्यास से पूर्ण बनकर इनकी है और भगवान खूब कल्याण करे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है एवं मैं श्री नृत्य गोपाचार्य महाराज अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि प्रश्न 2 लाइन आपको बता के देता हूँ। इनसे आपका पंडित जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण का सबको पता, लेकिन का जो इतिहास है वो भी सबको पता होगा, लेकिन किसी को मुझे पता नहीं है कि जब ट्रस्ट बन रही थी तो उस समय इतना पैसा कहाँ था कि ये मंदिर निर्माण के शौक था। इसके पीछे ये तप है तो आप चार इस कलयुग में भगवान की प्रतिमूर्ति आप देखिएगा, कहना नहीं चाहिए। आज संतों को देखिए भगवान दुर्गा पहने के नेताओं के पीछे भगे और जिनको चमत्कारी कहते हैं क्यों चमत्कार है, भाग नेताओं के पीछे। अरे चमत्कारी है तो हमारे पीछे भागना चाहिए, हमारे कार्य करने के लिए आना चाहिए। और आज कृष्ण जन्मभूमि जैसी जब समस्याएं चल रही है तो नेताओं को वहां आना चाहिए, हमारे सबका प्रभाव तो वो है। तो ऐसा सब भगवान श्री राम जन्मभूमि पर देखने को मिलता है। नृत्य को आप कभी भी जाइएगा दर्शन के लिए दूर से काट में दर्शन होता है। और महाराज जी कहते हैं कि जब कृष्ण जन्म राम जन्मभूमि का फैसला हमारे पास 3000 कितने स्वयं जानकी जी उनके स्वप्न में आके मंदिर की रूपरेखा बनाती और तारीख भी बताती कि इस तारीख को अपन को तारीख लेनी है और इस तारीख पे ऐसे फैसला हो तो सब बता। अन्य संत जो कहते हैं कि मेरे सुख में आया मुझे ऐसा पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं नृत्य गोपाल दास के आगे तक नीचे ही बैठते हैं, कोई भी मामला लेकर कोई भी आप नेता देखिए, कोई सा आप अपना राजनीतिक कर लेकिन अद्भुत शक्ति उनके पास। आप सोचिए जो व्यक्ति चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता माइक पे, वो जन्मभूमि का अध्यक्ष है और जड़ में चुनौती में चलता है तो उसमें कोई सब है। और उस राम के तप की सुरक्षा के लिए सरकार भी चाहती है कि सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए आज 28 वर्ष की उम्र में भी कितना तप में है कि सुबह 5:15 उनकी आरती
उनकी खुद की मंगला होती है, रामलला की मंगला खुद की मंगला दर्पण होता है तो 3000 रुपए का पैदा। अब मेरे मान की स्वाभिमान की बात आ गई कि अब उनका फैसला आ गया तो भव्य मंदिर का निर्माण कैसे कर पाऊंगा। की आंखों से अश्रुधारा बहती, उसकी रात्रि को एक सपना आता है कि बालक, हे बेटे भगवान, बात की चिंता तो कहीं करने मुझे, ये तो मेरे स्वामी का मंदिर बनना है, ये जिम्मेदारी मेरी और है। 3000 रुपये को खर्च नहीं होने देना है, बाकी कहां से आएगा ये व्यवस्था कल से प्रारंभ करनी है। और आज आप तक की बदौलत 5485 करोड़ रुपए का ट्रस्ट बन गया। 5485 करोड़, इसके अतिरिक्त उनके ब्याज से पूर्ण मंदिर का कार्य हो चुका है, ब्याज भी खर्च नहीं हो रहा है। उसके अलावा अभी तक जब से रामलला की प्रतिष्ठा हुई है तब से अब तक अनेकों चरणों की गणनाओं में कम से कम 550 से 700 करोड़ रुपए चला रामलला। तो राम अगर मर्यादाओं में थे तो तुमको 14 वर्ष का वनवास मिलता है, और जब मर्यादाओं में रहते हुए समय निकल जाता है तो राज तिलक भी हो जाता है, सीखने को मिलता है। इसलिए अब तक धीरे और हमारे पास सबसे बड़ा ध्यान है, हमें रोडों पर चलना नहीं, क्यों चलना है? हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी खूबी है, उसके बल में हम सबको कार्य कर लेंगे जो आप नहीं हो रही है। तो हमें संख्या बढ़ानी है, ज्ञान को बढ़ाना है। आप 5 हिस्सों का इस्तेमाल करते हो, 11 हिस्सों करने लगो, 11 करते हैं तो 15 करो, तो उसका ब्याज आप नहीं लगेगा और आपका कार्य भी ब्याज में हो जाएगा। तो आपके आगे जन्मों जन्मान आपके साथ आएगा, क्योंकि आपकी ये पॉलिसी, ये एक बीमा, एक ऐसा बीमा है, आपको लाइफ करा रहा है। कोई भी कंपनी आती है, ये लाइफ करा रहा है, पॉलिसी करा रहा है, वो तो इसी जन्म में है, वो भी अपन को लाइफ नहीं मिलती है, उत्तर को जाने के बाद मिलती है, अधिकतर जाने के बाद ही मिलती है। वो मिली किसको? हमारे आने वाली पीढ़ी, उनको मिली ना। तो हमारी पॉलिसी एक राम नाम की होनी चाहिए जो प्रत्येक जन्म में हमारे साथ काम आएगी, उसका रिफंड मिलता रहेगा, उसकी पेंशन मिलती रहेगी और उसकी मैच्योरिटी आपके हर जन्म में काम आएगी। इसलिए आज से पॉलिसी राम नाम की कर लो, सुबह सुबह एक राम नाम की माला बढ़ा दो, फिर नाम की माला से बढ़ा दो, बोलो प्रभु श्री राम चल रहे हैं, कुछ ऐसे बल पर हैं जो आप किसी की बात काम हनुमान चालीसा, लोग समझ बात नहीं। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है, लोग सोचते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, कैसे मैं बिस्तर पर बीमार हूँ, नहीं, वो एक ऐसा है जो पार्वती जी ने भोलेनाथ पर ले लिया था, वो पार्वती जी ने किया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा मन हमारा उसके बाद का फल पूरा मिलेगा। इसलिए हमें क्या ध्यान रखें, हमें क्या ध्यान रखें, शत्रु है तो उसको अपने आप को छोड़ो, हाथ जोड़ लो, उसका पूरा मत करो, तो अपने आप से करेगा। इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय श्री बालाजी। सभी को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल, और सभी का खूब मंगल हो, खूब मंगल हो। जिन जिन संकल्प में दादा अपना बैठे हैं वो बहुत जल्द आपको पूर्ण हो। जय श्री
जय श्री राम। देखो गीता जी का प्रताप, कर्मयुग चल रहा है, कर्मयुग की बात हुई है। आप दूसरे की सेवा करो, दूसरे का सेवा करो, फल आपको मिल जाएगा। तो राम जी के लिए एक माला रोज करनी है, हम 16 माला कराते हैं, एक माला राम जी के लिए होगी और एक सर भजन गाते हैं हम कृष्ण के। उसमें ये भजन है, देखो हमारे ग्रुप का ही है, सब बोलेंगे। अभी बोला था ना, राम 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 हे नाथ गुरु नहीं राम 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 हे नाथ गुरु नहीं राम राम। यहाँ हे नाथ हनुमान जी है, हनुमान जी से प्रार्थना की राम राम ने। हरे कृष्णा, जय श्री राम। और कितना सौभाग्य की बात है, कितने बड़े, आज ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण समाज के लिए नहीं आए थे। आज गीता जी में रामचंद्र जी स्वामी जी ने बुलाया था और राम जी ने मंदिर में बुलाया था कि प्रारंभ कैसा बनता गया, हमारा कोई संपर्क नहीं था। लेकिन आज गीता जी की क्लास में आधी क्लास होती होती सर। ये सब भगवान की कृपा है। आप आए, आचार्य डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री, आप सेवा समिति अयोध्या धाम के अध्यक्ष हैं। आप कभी भी अयोध्या आए, अभी बात हुई है, आपका नंबर मैं ले लेता हूँ, आपको आसानी से दर्शन होंगे। ये और वहाँ क्या है, दर्शन की व्यवस्था अलग से, ऐसे नहीं होता कि हम गए आप आए मैंने। वहाँ कायदा अपना प्रोटोकॉल का रजिस्टर्ड नंबर डलता है, उसमें हम बात जारी कर देते हैं। और कभी आपको ऐसा लगता है 15-20 दिन बाद जाने का प्लान है, तो आप शुभम दर्शन ऑनलाइन हमारी एकता डेविड श्रीराम जन्मभूमि 3 से साइट पे जाती और हम 20 दिन पहले बुक कर लेना। और वीआईपी बात जो है 3 लोग देते हैं, तो इसलिए लोग हमें फोन करते हैं तो घर उपलब्ध नहीं करा पाते। लेकिन आप 8-10 दिन पहले बताएंगे, हम प्रयास करेंगे उसमें फर्क इतना है कि आपको किसी भी व्यक्ति का तक ध्यान नहीं है। आप आगे जाके जाते बहुत खुशी होगी जितनी होगी हम आपको प्रयास अवश्य करेंगे। और अन्य कोई भी आपको नहीं होता, आपको काम होता है जैसे तक आपको करेंगे और भगवान का खूब आपको आशीर्वाद मिले। जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो तत्काल दर्शन करें, ऐसी कृपा होनी चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था ने पूरा सहयोग किया, सब के लिए लेकर आई थी और आपके दर्शन भी हुए, तो आपके आगे पूरे हाँ सब सहयोग भी दिया था सर, नाम से लिख पाएंगे महाराज जी की साथ में जो आप लोग अरे जी नंबर चलो इसी नंबर पे आप इसमें कोई संशोधन हो, हाँ व्हाट्सएप डाल दो नाम और डॉक्टर डाल दूंगा। ठीक है, हो गया आधा घंटा हो गया, आधा घंटे का भगवान ने बुलाया कि पूरे देश में चलती है इसी नाम से। 150 क्लास चल रही है, 80% ऑनलाइन और 20% जगह फ्री में मिल जाती है और कोई शुल्क नहीं है। पूरे सातों दिन चलती है। अमेरिका इंग्लैंड से लोग बैठते हैं।